हाँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 16 से अपन आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ सी आई अ सम बिकम 3 टाइम्स इन 2 ईयर, देन इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 9 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है अपन से कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगर 3 साल में, अगर 2 साल में अपना कंपाउंड इंटरेस्ट 3 गुना हो जाता है अपने प्रिंसिपल का, तो कितने साल के अंदर 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे अपन, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या माना, प्रिंसिपल मान लिया मेरा P। ठीक है, टाइम में को क्या दे रखा है, T1 दे रखा है मेरे को 2 ईयर और T2 दे रखा है मेरे को, T2 निकालना है मेरे को। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि 2 साल में कितना हो रहा है मेरा 2 टाइम्स, तो कितने साल में मेरा 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला अपन सबको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, तो इसमें अपन को पता है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, तो मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ आगे। प्रिंसिपल मेरा P था, कितना हो गया 2 साल बाद 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल P से कितना हो जाएगा मेरा 3P, तो 3P इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, ये तो हो गया अपना किसके लिए, 2 ईयर के लिए। अब यहाँ पूछ रहा है कि मेरे को T निकालना है, कितना होगा, उसके लिए क्या कंडीशन लगेगी, उसकी कंडीशन लगाएंगे अपन A इज इक्वल्स टू P। अच्छा, अब इसमें कितना टाइम्स हो रहा है, 9 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 9P इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। मुझे पता नहीं कितने ईयर होंगे, जितने भी ईयर होंगे मैं अभी यहाँ निकाल लूँगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको n मान रहा हूँ, यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ, मेरा क्या आएगा आंसर 3 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R बाय 100। ठीक है, यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, 1 प्लस R बाय 100 की वैल्यू निकाली, और इसको कहाँ पुट कर दूंगा, इधर। ठीक है, इधर पुट करने पे क्या होगा 9 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 को 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 की पावर n/2। दोनों का बेस सेम है, पावर कंपेयर कर लूँगा, तो 2 इज इक्वल्स टू n/2। तो मेरा यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, n इज इक्वल्स टू 4। तो कितने साल में मेरा वो हो जाएगा, 4 साल में उसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना मेथड नंबर 1। अपन चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे, मेथड नंबर 2 में अपन देखते हैं, मेरा कोई प्रिंसिपल था P, या इसको मैं मान लेता हूँ 1। ठीक है, 1 मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, मतलब 3 हो गया, कितने साल में, 2 साल में। तो अगर 2 साल में 3 गुना हो रहा है, तो अगले 4 साल में कितना हो जाएगा 9 टाइम्स। आ गया आंसर। इसका मैंने 2 का स्क्वायर करा 4, तो 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मेरा 9 टाइम्स कितने साल में हो रहा है, T इक्वल्स टू 4 ईयर। ठीक है, जिसको समझ में आ रही है शॉर्ट ट्रिक बढ़िया बात है, नहीं आ रही है अपना फॉर्मूला बेस्ट है, वैल्यू निकालनी है, पुट करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, सेम टू सेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन में ये करना है कि मेरे को जो मेरा CI का टाइम था और इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब मैं कर रहा हूँ प्रिंसिपल को 2 टाइम्स इन 4 ईयर, देन इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 16 टाइम्स। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में कोई धन 4 साल में 2 गुना हो जाता है, तो कितने साल में 16 गुना होगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सब कर सकते हैं, निकालो सब अपना आंसर।
क्या बोला है मेरे को, प्रिंसिपल मेरा पी है, ठीक है। अब प्रिंसिपल पी से कितना हो रहा है मेरा, प्रिंसिपल हो रहा है मेरा 2 टाइम्स, तो पी से मेरा जो प्रिंसिपल है वो पी से कहाँ जा रहा है, 2p पे जा रहा है, कितने ईयर में, 4 ईयर में। और मेरे से पूछा है कि जो मेरा प्रिंसिपल है पी से कहाँ चल जाए, 16p पे चल जाए, कितने ईयर में जाएगा वो निकालना है मेरे को, ईयर कितने लगेंगे, ठीक है। तो वही अपना बेसिक तरीका सबको आता है। मुझे क्या पता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n या पावर t, जो भी अपन को पता है, ठीक है। 2 केस है, दोनों केस के कंडीशन करते जाएंगे, ये इसका इधर और इसका नीचे। अमाउंट कितना जा रहा है मेरा, अमाउंट मुझे पता है कितना हो रहा है, 2p हो रहा है, तो 2p इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100, टाइम दे रखा है मेरे को 4 ईयर, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट कितना हो रहा है, 16p हो रहा है, 16p इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100, टाइम मेरे को दे रखा है कितना, n ईयर, निकालना है मेरे को, उसको मैं n मान रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं अपनी इसकी वैल्यू निकालूंगा 1 प्लस आर बाई 100, क्योंकि कॉमन पार्ट क्या है यहाँ पे, 1 प्लस आर बाई 100, रेट दोनों की सेम रहेगी। तो अगर मैं यहाँ से रेट की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूँ तो मेरा आराम से निकल सकता है। तो मैंने यहाँ से क्या निकाला, रेट की वैल्यू क्या निकाली, मैंने निकाला 2 की पावर 1/4। अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरा क्या बनेगा, 1 अपॉन आर बाई 100 बनेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने 1 प्लस आर बाई 100 की वैल्यू निकाली, इसको मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, इसमें पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, 16 इज इक्वल्स टू पी से पी कट ही जाएगा। यहाँ कितनी आई मेरी वैल्यू, 2 की पावर 1/4 की पावर n, तो इसको मैं लिख दूंगा 16 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n/4। अब 16 को 2 की फॉर्म में लाऊं, क्योंकि बेस वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 की पावर क्या लग रही है, n/4, तो इसका आ जाएगा 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n/4। तो दोनों का बेस सेम हो गया, पावर को कंपेयर कर दूँ मैं तो 4 इक्वल्स टू n/4, तो यहाँ से मेरा कितना जाएगा, n इज इक्वल्स टू 16 ईयर, ठीक है। 16 साल में क्या होगा मेरा, जो मेरा ब्याज है उसका 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे अपने 2 क्वेश्चन देखे, वैसे अब क्वेश्चन नंबर 18 आपको खुद से करना है, कोड के अंदर होमवर्क है, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर कुछ नहीं करा मेरा, 3 साल में 1 टाइम्स कर दिया उसका, 8 गुना का हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा, और मैं पूछ रहा हूँ 16 गुना कितने साल में को टाइम निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इन CI अमाउंट इन 2 ईयर इज 3936 रुपीस एंड अमाउंट इन 3 ईयर इज 3936 रुपीस, फाइंड द रेट, ठीक है। वो क्या बोलने जा रहा है अपन को कि चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल में जो अपना अमाउंट था वो कितना है, 3840 रुपीस है, और जो 3 साल का अमाउंट है अपना वो कितना है, 3936 रुपये। तो अपन को रेट निकालनी है, ठीक है। उसको निकालने के लिए ट्राई करो उसको तब तक। ठीक है, अपन का अमाउंट का फॉर्मूला सबको पता है, मुझे क्या दे रखा है, 2 साल बाद तो मेरा अमाउंट क्या कितना है, 3936 रुपीस, और 3 साल बाद का अमाउंट कितना रखा है, सॉरी 2 साल बाद का अमाउंट है मेरा 3840 रुपीस और 3936 रुपीस, 2 साल बाद, 3 साल बाद 3936 रुपीस और 2 साल लगता है 3840 रुपीस, ठीक है। तो इसको करने की अप्रोच अपनी हमेशा सेम रहती है। अप्रोच क्या है अपनी, वही फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। तो मैं अपने दोनों केस में साथ में 2 साल वाला, एक 3 साल वाला, ठीक है। तो 2 साल वाले का मेरा अमाउंट कितना हो रहा है, 3840 p 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, ऐसे यहाँ पे कितना हो रहा है, 3936 इक्वल टू p 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन वाली आपको लगा नहीं सकता कि यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल के आप कर दें, पर मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, जो मेरी इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या पता लग रहा है कि मेरे जो पावर थी 3 यहाँ पे 2 थी, आपस में करके 1 ले जाएगी, तो मैं
R निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर 3936 अपॉन 3840 is equals to P1 plus R upon 100 की पावर 3 अपॉन P1 plus R upon 100 की पावर 2। ये मेरा इससे कर जाएगा, ये इससे भी कर जाएगा, ठीक है। मिलेगा यहाँ पे 3936 अपॉन 3840 इक्वल्स टू 1 प्लस R by 100। इसको सोल्व करना है और R वैल्यू निकालनी है। तो काटो आपस में, तो ये सोल्व करके R वैल्यू निकाल दो। R की भी यहाँ से कितनी आएगी, R की वैल्यू आएगी 2.5%। R मेरा आ जाएगा यहाँ से, R इक्वल्स टू आ जाएगा 2.5%, ठीक है। यहाँ से इसको आपस में काटना और यहाँ से R निकाल के सोल्व कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ने से पहले अपन एक चीज़ देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में अपन ने कर तो दिया इसको, है ना, ठीक है। इसमें क्या करा अपन ने कि अमाउंट जो मेरा था, यहाँ का मैंने अमाउंट निकाला, यहाँ का अमाउंट निकाला, दोनों को अपन ने डिवाइड करा, तो उससे मैंने कंपेयर करके आंसर निकाल दिया रेट का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये मेरा अमाउंट 1 था, ये मेरा क्या था, अमाउंट 2 था, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट जब भी क्वेश्चन प्रोसीड करूँगा अगली बार से क्या करूँगा, अगली टाइम से मुझे क्या करना है, एग्जाम के अंदर मेरा क्या रहेगा कि मैं करूँगा कि अमाउंट 1 जो भी मेरा आएगा, अमाउंट 1 मेरा आएगा P1 प्लस R बाई 100 की पावर N1 अपॉन उसको अमाउंट 2 से डिवाइड कर दूंगा डायरेक्ट, अमाउंट 2 P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N2। अब उसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान नहीं रखना है कि जो मेरी पावर बड़ी होगी उसको मैं ऊपर रखूँगा, बाकी छोटी वाली को नीचे रखूँगा, ताकि मेरे कैलकुलेशन करने में क्या रहे, आसानी रहे। अगर मैं नीचे कर दूंगा फिर मैं उसको इधर उधर एक्सचेंज करता रहूँगा, तो वो बिना बात के टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम में कोई मतलब नहीं है। तो इसको अपन ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक फॉर्मूला एक तरह से ये भी बन गया कि जब भी मेरे को दो अमाउंट दे रखे हो और रेट उसकी निकालनी हो, दो अमाउंट दे रखी हो, रेट निकालनी हो टाइम के हिसाब से, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ वहाँ पे। वैसे कोई फॉर्मूला है नहीं है, पर अपन यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं इसको, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है कि कोई धन पर 2 साल का SI और CI 400 और 412 रुपये हैं, और मुझे अगर मैंने कोई अमाउंट लिया, ठीक है, कोई मैंने धन लिया, उसके ऊपर मैंने 2 साल का CI और 2 साल का SI और 2 साल का CI 400 और 412 रुपये दिए, तो मुझे ये निकालना है कि मेरा जो धन का है उसकी ब्याज दर क्या होगी, ठीक है। तो ये वैसे सबको आता है, अपन शुरू से क्लास में क्या करते आ रहे हैं, यही तो निकालते आ रहे हैं CI SI के बारे में, तो ये तो सब कर देंगे आराम से, पर फिर भी अपन एक बार इसको बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि SI हर साल का क्या रहता है, सेम रहता है, और CI में क्या होता है कि उसके ऊपर SI के ऊपर भी SI लग जाता है। तो मैं अगर फर्स्ट ईयर की बात करूँगा तो फर्स्ट 2 साल का मेरा दे रखा है, क्या दे रखा है, SI दे रखा है कितना, 400। तो मुझे ये पता है कि हर साल का मेरा SI क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फर्स्ट ईयर का SI कितना होगा, 200, और सेकेंड ईयर का 200, ठीक है। अब CI के अंदर जब मैं जाता हूँ तो मुझे ये पता लगता है कि उसका जो SI वाला अमाउंट होता है वो सेम रहता है। तो मतलब पहले साल का मेरा SI के बराबर अमाउंट तो मिलेगा 200, और यहाँ पे भी 200, प्लस क्या मिलता है मेरे को, इसका भी ब्याज का भी ब्याज मिलता है, ठीक है, ब्याज का ब्याज मिलता है। तो प्लस 200 का मुझे कुछ X% मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने अगर देखूँ तो मैं अगर CI माइनस SI निकालता हूँ, CI माइनस SI निकालता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि 12 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो जो ये 12 रुपये का डिफरेंस है, ये 12 रुपये का डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पे 200 दिए, यहाँ 200 दिए, यहाँ 200 दिए, पर मैंने क्या दिया, यहाँ पे जो ये दिया ना, ये जो मैंने 200 रुपये थे इसका भी ब्याज दिया कितना, अगर मैं रेट को मान लूँ, मेरी रेट है, रेट मैंने अगर X मान रखी है, तो मैंने उतनी ही रेट का इस ब्याज का भी ब्याज दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, मेरे 12 रुपये के बराबर। तो मेरे को क्या पता लग गया कि 200x अपॉन 100 किसके बराबर है, 12 रुपीज़ के बराबर है। तो मैं यहाँ से x निकालने जाता हूँ, तो x इजिकल्स टू कितना जाएगा मेरा, 12 इंटू 100 अपॉन 200, 6 बार। तो यहाँ से मेरी रेट निकल के आती कितनी, 6%, ठीक है। 6% क्या हो जाएगी, मेरी रेट हो जाएगी। अब अगर
इसमें अपन को क्या करना था, यहाँ का SI निकालना था, यहाँ का SI निकालना था। अगर मैं देखूँ तो मेरा 2 साल का ब्याज कितना आ रहा है, इसका 200 + 200 400, और इसका कितना आ रहा है मेरा, ये 400 तो मेरा आ ही रहा है, प्लस मेरा ये वाला अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो जो ये वाला अमाउंट आ रहा है, ये वाला अमाउंट कितना है, किसके बराबर है मेरा, ये मेरा अमाउंट है मेरा 12 रुपये के बराबर। 400 तो मेरे को मिल ही चुके हैं, 12 रुपये तो एक्स्ट्रा लिए, तो ये 12 रुपये के बराबर मैंने कंपेयर करके यहाँ से रेट निकाल ली। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं सेम इसी तरह क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे अपन आते हैं आगे। इसमें क्या दे रखा है कि मेरे को मूलधन दे रखा है 1600 रुपये का। ठीक है, प्रिंसिपल मेरे को मिल गया 1600 का, रेट दे रखी है मेरे को 10% की, और टाइम दे रखा है 2 साल का। मुझे क्या निकालना है, CI माइनस SI कितना डिफरेंस निकालना है, कितना होगा। तो उसने मेरे को क्या क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे दिया कितना 1600 रुपीज़, 1600। ठीक है, रेट क्या दे रखी है मेरे को, रेट दे रखी है उसने 10%, और टाइम दे रखा है 2 ईयर का। ठीक है, तो इसको निकालने की अप्रोच क्या है, या तो बैठ के आराम से CI निकालो, फिर SI निकालो, दोनों को माइनस कर दो। मेथड नंबर 1 क्या बोलता है मेरा, मेथड नंबर 1 बोलता है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ से CI निकालूंगा, ठीक है, फिर यहाँ से SI निकालूंगा, और दोनों को आपस में माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी मेरी वो बता दूंगा। ठीक है, CI का फॉर्मूला मुझे पता है क्या है, CI का फॉर्मूला क्या होता है, CI = होता है मेरा P1 + R/100 की पावर n या T-1। ये लगा के यहाँ से CI निकालूंगा, यहाँ से SI कैसे निकालूंगा, P × R × T/100, इससे SI निकालूंगा, दोनों को आपस में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, दोनों को माइनस करने पे मुझे क्या मिलेगा, जो भी मेरे को मिलेगा वो मेरा क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ये तो हो गया मेरा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है, मेथड नंबर 2 बिल्कुल ईजी है। मुझे क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक लगानी है अपनी। शॉर्ट ट्रिक कैसे, मेरे पास कितने रुपए, 1600 रुपये। 1600 का मेरे को एक तो SI निकालना है और एक CI निकालना है। तो अगर 1600 का मैं SI निकालने जाऊँ तो पहले साल का SI कितना आएगा 10% से मेरा 160 रुपये। ठीक है, और दूसरे साल का कितना आएगा, ये मेरा आ रहा है फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का कितना आएगा मेरा, ये भी आएगा 160 रुपीज़। तो कितना हो गया मेरा 320 रुपये। अब मैं CI की बात करता हूँ तो पहले साल का SI और पहले साल का CI दोनों बराबर रहता है मेरा। ठीक है, तो अगर मेरा 160 रुपये पहले साल का SI है तो पहले साल का CI भी इतना होगा 160, प्लस सेकेंड ईयर का CI क्या होगा मेरा 160, प्लस इसके ऊपर कितना परसेंट, 10%, इसके ऊपर 10%, 160 × 10/100। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पूरे की, यह आ जाएगा मेरा 160 + 16। ठीक है, तो मेरा अगर मैं निकालने जाऊँ, मेरा SI आया 320, और मेरा CI कितना आया, CI आया मेरा 160, 6, 7, 1, तो आ जाएगा इतना, मतलब 320 + 16। ठीक है, अब मुझे पूछा क्या गया है, दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, यहाँ कितना 320 है, कितना 320 + 16 है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरा, तो मेरा डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से 16 रुपीज़। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा 16 रुपीज़। ठीक है, तो CI माइनस SI का डिफरेंस क्या हो गया, 16 हो गया। अब सेम टू सेम अपन आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि CI माइनस SI का डिफरेंस है 320। ठीक है, रेट दे रखी है अपन को 8%, टाइम दे रखा है 2 साल का। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इसमें प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन करता हुआ आ रहा हूँ तो मुझे ये तो पता लग गया कि जो मेरा CI होता है ये फर्स्ट ईयर का CI और फर्स्ट ईयर का SI दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मुझे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर के CI और SI से मतलब है ही नहीं, और मुझे डिफरेंस की बात कर रहा है तो फर्स्ट ईयर का CI प्लस फर्स्ट ईयर का SI तो माइनस हो गया आपस में। अब मुझे पास बचता क्या है, मेरे पास बचता है कि सेकंड ईयर का CI और माइनस सेकंड ईयर का जो मेरा SI है, सेकंड ईयर का जो SI है उनका डिफरेंस पता लगता है मुझे 320 रुपये। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड ईयर का जो मेरा CI है वो निकालना चाहूँ तो कैसे निकलता है, सेकंड ईयर का CI निकलता है मेरा SI प्लस SI के ऊपर जो मेरी रेट दे रखी है परसेंटेज वो, माइनस सेकेंड ईयर का SI। तो ये और ये तो मेरा सेम हो गया, ये दोनों आपस में हट जाएंगे, और ये किसके बराबर है मेरा 320 के बराबर है। ठीक है, तो मुझे क्या पता लगता है कि अगर मेरा कुछ ना कुछ SI रहा होगा जो कॉमन रहा होगा हर साल, फर्स्ट ईयर में भी जो मेरा SI होगा वो सेकेंड ईयर में भी SI होगा,
वो मेरा क्या रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ही रहा होगा। तो मैंने क्या निकाला, ऐसा ही मल्टीप्लाइड बाई 8 अपन 100 करा, क्योंकि ये ब्याज का भी ब्याज मिलता है ना, तो ये मेरा जो ब्याज था सेकेंड ईयर में मिलना चाहिए था साधारण ब्याज, उस पर भी मेरे को ब्याज मिल जाएगा ये। तो जो दोनों का सम आएगा उसमें से अगर मैं दूसरे साल का ऐसा ही माइनस करूँगा, सेकेंड ईयर का ऐसा ही माइनस करूँगा, तो मेरा डिफरेंस कितना आएगा, 320 आ जाएगा। तो मैंने वही करा। अब ये दोनों सेम है तो हट जाएंगे, बचा क्या मेरे पास, ये बचा। तो इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी मैंने, किसके बराबर आएगा ये, 320 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि ऐसा ही जो मेरा है वो कितना आ रहा है, 320 मल्टीप्लाइड बाई 10/8, सॉरी अपॉन 100/8। तो ये हो जाएगा मेरा 8 4 22। तो यहाँ से मुझे पता लग गया जो मेरा ऐसा ही था वो कितना था, 4000 रुपीज़ था। अब मुझे ऐसा ही पता लग गया, मुझे रेट पता है, मुझे टाइम भी पता है, टाइम कितना दे रखा है मेरे को, 2 साल का टाइम दे रखा है। मुझे ऐसा ही पता है, मुझे रेट पता है, मुझे टाइम पता है, तो मैं क्या प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। ऐसा ही इजिकल्स टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, 1 साल का ऐसा ही कितना आ रहा है, 4000 आ रहा है। तो 1 साल का ऐसा ही कितना आ गया, 4000। प्रिंसिपल निकालना है, रेट मुझे पता है 8 टी ईयर मुझे पता है, 1 साल की बात कर रहा हूँ, अपॉन 100। तो यहाँ से मुझे अगर प्रोसीड करता हूँ तो P इजिकल्स टू कितना जाता है मेरा, 8000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 8, ये कट जाएगा 1000 बार। तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 1000000। तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, करा अपन ने कुछ नहीं पूरे क्वेश्चन में, ये अपन सब पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से कि फर्स्ट ईयर का CI और फर्स्ट ईयर का SI बराबर होता है। तो मैंने डायरेक्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का CI और फर्स्ट ईयर का SI डायरेक्ट माइनस कर दिया। अब मैं आता हूँ सेकंड ईयर पे। तो सेकंड ईयर की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे पता है कि एक मेरे को फिक्स SI मिलेगा जो दोनों जगह मिलता है, CI में मिलता है और SI मिलता है। प्लस CI के अंदर क्या मिलता है मेरे को, एक्स्ट्रा मिलता है, जो मेरे को SI मिल रहा था फर्स्ट ईयर में उसका ब्याज मिलेगा। तो मेरा फर्स्ट ईयर का SI कुछ ना कुछ ऐसा ही रहा होगा जो हर साल सेम रहता है मेरा। फर्स्ट ईयर में मेरा CI कितना रहा होगा, SI के बराबर रहा होगा, जो यहाँ पे SI था वही यहाँ SI होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्या मिल जाएगा मेरे को, ब्याज मिल जाएगा। तो SI के ऊपर कितना ब्याज मिलेगा, जो मेरी रेट दे रखी है, रेट क्या है मेरी 8%, तो 8% मेरे को ब्याज मिल गया, SI इंटू 8/100। ठीक है, अब मैं अगर दोनों को माइनस करता हूँ तो मेरे को डिफरेंस जो मिलेगा 320 वो यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर का डिफरेंस तो मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। दोनों का SI CI दोनों का सेम है, तो अपने आप ऑटोमेटिक 0 हो गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो जो मेरा सेकंड ईयर में रहा होगा उसी का डिफरेंस के बराबर हो जाएगा ये। तो मुझे पता है कि यहाँ का SI और यहाँ का SI तो बराबर जा रहा है मेरा, तो ये तो हो गया आपस में कैंसिल। अब क्या बचा मेरा, जो मेरा यहाँ का SI था उसके ऊपर ब्याज मिला जो मेरे को, ये इसको मैंने किसके बराबर कर दिया, 320 के बराबर कर दिया। यहाँ से मैंने प्रोसीड करा तो मेरे को SI पता लग गया 4000 का। मुझे ये पता लगा कि हर साल मुझे 4000 रुपये SI मिल रहा है। मुझे अपन ने जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था क्या पढ़ा था कि SI इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मुझे पहले साल का SI पता लग गया, तो 4000 इंटू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करा, सोल्व करने पे कितना आ गया, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अपन इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। जो मेरा प्रिंसिपल था, जो मेरे को यहाँ पे निकालना था, वो मेरे को गिवन दे दिया। कितना दे दिया प्रिंसिपल मेरे को, 16,000 रुपये दे दिया। ठीक है, और रेट जो थी मेरी, वो रेट 8% की जगह पे 5% कर दी। अब मेरे से पूछा गया है कि मेरा CI और SI का डिफरेंस क्या होगा। टाइम भी चेंज हो गया, टाइम कर दिया मेरा यहाँ पे 3 ईयर, 3 ईयर का टाइम कर दिया। अब मेरे से यहाँ पूछा गया है कि CI और SI का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन को होमवर्क में करना है, सेम टू सेम 2 क्वेश्चन अपन ने करें, उसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करके ये निकालने की कोशिश करनी है। इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। इसका जो मेरा डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना आना चाहिए, 122 आएगा इसका डिफरेंस। ठीक है, इसको करना कोशिश, अपन जब कल क्लास लेंगे ऑनलाइन क्लास, तो वहाँ पे ये चीज़ें अपन डिस्कस कर लेंगे। जो भी अपन को डाउट नहीं आ पा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन में डाउट है कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, वो सब डाउट वहाँ पे क्लियर करेंगे। प्लस साथ में इसका आंसर भी, और 1-2 क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिए थे उन सबको वहाँ क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ में अपन ये भी देखेंगे कि जो अपन बीच में क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला एक्स्ट्रा आ सकता है, या क्या कुछ अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सब चीज़ें अपन ऑनलाइन क्लास के अंदर देखेंगे।